का प्रसिद्ध गुलरसिद्ध मंदिर का आज इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। क्या इसका इतिहास है, क्या मान्यता इस मंदिर की रही है, आप बने रहिए ईटीवी भारत के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं गुलरसिद्ध मंदिर में। क्या इस मंदिर की सत्यता है, कहां पर कुआं है, कहां पर शिवलिंग है, जहां पर हजारों श्रद्धालु कांवड़ियों के साथ ही यहां पर सुबह 3 बजे से ही लगातार जो जल चढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। तो आप बने रहिए ईटीवी के साथ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध गुलरसिद्ध मंदिर में, और क्या शिवलिंग की सच्चाई है, क्या यहाँ पर होता है, हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित जी, स्वागत है ईटीवी भारत में आपका। पंडित जी, क्या सच्चाई है इस मंदिर की, कहाँ पर शिवलिंग है, और थोड़ा बताएं जो सब। ये पहले ये है बाबा, ये सिद्ध बाबा ने सिद्ध प्राप्त करी है यहाँ पे। जो पीछे कुएं में पानी था वही सतयुग के टाइम में, अब तो नहीं है ना। तो ये सिद्ध बाबा यहाँ पे इन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है। अच्छा। और जो भी मतलब यहाँ पे बोलते हैं ये सिद्धि प्राप्त के लिए इसका मेला जुड़ रहा है। तो कौन से क्या बाबा ये सिद्ध गुलर सिद्ध बाबा, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की? हाँ, गुलर सिद्ध बाबा के नाम से मंदिर ये स्थापना हो तो गई। बताते हैं कि एक लिंग भी निकला हुआ था, शिवलिंग निकला हुआ था। हाँ, तो ये शिवलिंग ये है। अब ये पता नहीं नीचे कितना है, हमने तो जब से देखे, जब कोई ऐसे बनते हुए आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है। गुलरसिद्ध मंदिर जाने से पहले जो हाईवे हल्द्वानी और रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे लगभग शहर से 1 किलोमीटर दूरी पर गुलरसिद्ध मंदिर पड़ता है। और जैसे ही हम मेन रोड से ऊपर आते हैं 100 मीटर पर, पहले आपको बाल सुंदरी मंदिर पड़ता है। अभी हम लोग बाल सुंदरी मंदिर में ही खड़े हैं, और हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं बाबा जी से, क्या ये मंदिर की सत्यता है, बाल सुंदरी मंदिर का इतिहास क्या रहा होगा। हमारा नाम सेवागिरी है। ये छोटी सी एक देवी थी, एक छोटी बालिका कन्या के रूप में यहाँ पे दिखती थी, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत आते थे, यहाँ पे थोड़ी सफाई उफाई करते थे झाड़ियों से। अब ये जो थोड़ा चबूतरा जो था, तो उस जो ये पेड़ था, वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ये पिंडी थी। उस पिंडी के द्वारा वो देवी निकलती थी, माता कन्या छोटी सी। वो जो है एक दो को उन्होंने सपने में दिखाया, और कुछ यहाँ पे उनको दिखाया भी करिश्मा। जब जाके उन्हें कुछ पता चली, उन्होंने की भावना जगी, जब जाके इसका यहाँ पे स्थापित करा गया था। वर्तमान रामनगर शहर से कोसी नदी के पार का जो भाबर का पर्वतीय इलाका था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में उसको कोटा भाबर परगना नाम से जाना जाता था। इसके 2 हिस्से थे, पहाड़ कोटा और भाबर कोटा। पहाड़ कोटा में सीतेश्वर और बामेश्वर नाम से महादेव के प्राचीन मंदिर हैं। सीतेश्वर महादेव के नाम पर ही सीतावनी नाम पड़ा है। गुलरसिद्ध शिव का स्थल है। संभव है यह मंदिर पहाड़ कोटा के बामेश्वर एवं सीतेश्वर मंदिर जितना ही प्राचीन हो, अथवा किसी सिद्ध महात्मा ने इस ढलवां पहाड़ी पर शिवलिंग को स्थापित किया हो, बावड़ी बनवाई हो। आप अगर वहां जाएंगे, एक बावड़ी भी है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया पानी अपवित्र न होने पाए, अथवा बरसात का पानी बावड़ी में इकट्ठा हो सके, यह उद्देश्य रहा होगा इतनी ऊंचाई पर बावड़ी बनाने का। वन प्रदेश की रमणीयता तथा गुलर के विशालकाय वृक्षों की सघनता के कारण इस स्थल का नाम कालांतर में गुलरसिद्ध जन प्रसिद्ध हो गया होगा। कोसी के पूर्वोत्तर किनारे का क्षेत्र पहाड़ कोटा, भाबर कोटा, कोटादून कहा जाता है। कोटादून की बसासतें कत्यूरिया एवं चंद शासनकाल की मानी जाती हैं। संभव है गुलरसिद्ध में शिवलिंग की स्थापना कत्यूरिया अथवा चंद शासनकाल में हुई हो, क्योंकि सीतावनी, पाटकोट एवं वर्तमान कोटाबाग क्षेत्र में पुरातत्व संबंधी बहुत सारी सामग्री आज भी बिखरी पड़ी है, जो शोध का विषय है। गुलरसिद्ध की बड़ी मान्यता है, दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। जैसे ही आप देखेंगे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के सायंकाल 8 बजे तक हजारों आदमी सिद्ध मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा। जो गुलरसिद्ध मंदिर है, ये जो हमारा भाबर क्षेत्र है, इससे लगे हुए एक पहाड़ी टीले पर स्थित है, और वहाँ पर काफ़ी गूलर के पेड़ों की काफ़ी अधिकता रही थी एक दौर में। और उसमें कोई सिद्ध बाबा ने इस तपोस्थली की, इस पूजा स्थली की खोज की होगी, इसलिए कालांतर में इसे गुलरसिद्ध के नाम से जाना गया, ऐसी लोक मान्यता है। ये बेसिकली ये भगवान शिव का मंदिर है। और इस यहाँ पर वैराट पट्टन है जो ढिकुली में, जिसको कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती कहा जाता है। तो इसका इतिहास भी, मतलब जो कत्यूरी वंश का जो इतिहास है, कत्यूरी काल का जो इतिहास है, ये माना जाता है कि इसका मंदिर का भी इतिहास उतना ही पुराना है।
उसके पास एक कुंड भी है। हालांकि इस बारे में बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है और पुरातत्व विभाग द्वारा ये जो धिकुली में पांडवकालीन जो शिवलिंग है उसे संरक्षित किया गया है, लेकिन गुलरसिद्ध को लेकर अभी कोई खास अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन लोक मान्यता यह है और जो सामान्य जानकारी है उसके मुताबिक ये सब कत्यूरी काल के और चंद वंश के समय से ये पूजा स्थली के रूप में लोग यहाँ पर अपनी प्रार्थना करते रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति करते रहें। और ये एक ऐसा अकेला मंदिर है जहाँ पर रामनगर क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। ये कुआं की शक्ति ये है, हमारा गुरुजी बोले बच्चा ये कुएं में पानी निकलता था, गर्म या ठंडा? ठंडा पानी, गर्म नहीं, ठंडा पानी निकलता था। जब ये पानी जल निकला तो यहाँ पर कई लोगों ने मतलब मैं ऐसा करा कि कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, तो नहाना धोना शुरू कर दिया कुएं में। तो नाराजी हो गई जल को नाराजी हो गए तो समाप्त हो गए। समाप्त होने के बाद में एहसास हुआ गुरुजी को कि पहले जल था अब क्यों नहीं है। तो चर्चा हुई जगह जगह में, तो लोगों ने कहा यार क्या पता क्या हुआ करके देसी घी के कंटरों को ला करके यज्ञ कराया गया। यज्ञ कराने के बाद में भी जल नहीं आया। तो उस दिन से इसका ये है कि अब यहाँ पर हवन चालू कर दिया। फिर देखिए, गुलरसिद्ध मंदिर तो ऊपर है जो काफ़ी ऊंचाई पर है, और हमने अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि गुलरसिद्ध एक मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। अब ये परिसर जो है ये बाल सुंदरी देवी मंदिर के नाम से है, जिस मंदिर के परिसर में जो भोले का प्रसाद भोला के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये उनकी आस्था है कि वहाँ से पैदल आना 250 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग इस आस्था को, इस धार्मिक पर्व को पूरा करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक कौमी एकता की जगह है ये। यहाँ जो दुकानदार होंगे 60-70% कम से कम यहाँ मोहम्मडन्स होंगे। ये कौमी एकता का गुलदस्ता भी है। इसलिए आता हूँ कि भाई सफाई व्यवस्था सही रहे, चूना वगैरह सही पड़े। एक ने मुझसे सवाल करा, साहब मंदिर तो आपका शहर से बाहर है। तो मैंने कहा मंदिर हमारी एक ऐसी आस्था जुड़ी हुई है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से। मैं एक चेयरमैन हूँ, मुझे वहाँ भी करना पड़ेगा। और गर्जिया का भी मेला होता तो वहाँ भी मैं सफाई, और अपने कर्मचारी, अब भी मेरे कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आपका।